Good morning, students. Today we will study about combination of resistor. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से हम रेजिस्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. बट स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कई बार हमारे पास एक से ज्यादा क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं. तो हमें उन्हें कंबाइन करना होता है, उनको एक साथ जोड़ना होता है. तो फिर सर्किट का टोटल कितना रेजिस्टेंस निकलेगा, हमें ये फाइंड आउट करना होता है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये है कि सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स. फर्स्ट वन इज R1, इसकी वैल्यू R1 है. दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3. अब ये 3 रजिस्टर हमारे पास है और तीनों ही रजिस्टर्स को हमें सर्किट में कंबाइन करना है. ओके, देन हाउ वी विल कंबाइन दीज रजिस्टर. हमारे पास 2 मेथड है. फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल combination. Is that student? हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो हम सीरीज में करें या पैरेलल में ऐड करेंगे. इन दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. और एक थर्ड भी होता है मिक्स्ड. तो मिक्स्ड अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सीरीज और पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन होंगे. नाउ वी स्टार्ट विथ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर होंगे उसके एंड टू एंड, अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज एंड टू एंड. दिस इज R1. ओके, दिस इज R1. अब ये रजिस्टर का फर्स्ट एंड ये हो गया, सेकेंड एंड ये होगा. अब सीरीज में हम क्या करेंगे, हमें जो दूसरा रजिस्टर एंड करना है उसको हम यहीं से कनेक्ट करेंगे. दिस इज R1, ये R1 का एंड था. यहीं से R2 रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा. R2 एंड यहीं से हम R3, इसके नेक्स्ट एंड से हम R3 को कनेक्ट कर देंगे. ओके, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज. क्योंकि हमने क्या कहा, जैसे ही एक रजिस्टर का एंड खत्म फिनिश हुआ, सेकंड स्टार्ट कर दिया, सेकंड का फिनिश हुआ, थर्ड स्टार्ट किया, और इसको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे. ये की है हमारी एंड दिस इज आवर बैटरी. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को. और स्टूडेंट, मेन थिंग इज दैट हियर, अभी ये हमने क्या कहा, ये की का सिंबल होता है किसी भी सर्किट में. अगर केवल ब्रैकेट्स हैं, ओके, कोई भी डॉट पुट नहीं है, तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मीनिंग कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है. जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, सर्किट क्लोज हो गया, अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. फर्स्ट हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज, अभी हम यहाँ से देखेंगे, जैसे ही हमने सर्किट में कनेक्ट किया, कोई भी अगर हम सर्किट लें, बैटरी कनेक्ट करें, रजिस्टर वगैरह प्रॉपर्ली कनेक्ट कर दें, तो अब क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी. तो इसमें करंट फ्लो होगी. लेट वी कंसिडर दिस इज I करंट. ईच रजिस्टर में करंट की वैल्यू I ही होगी. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इनको लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, यहां से कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज, इन सीरीज current in each resistor remains same. In series, current in each resistor remains same. सेम रहेगी, चेंज वैल्यू नहीं होगी. बिकॉज हम ये देख रहे हैं, करंट के लिए पाथ एक सिंगल पाथ है. ओके, यहीं से फ्लो होगी, R1, R2, R3, तो करंट क्या रहेगी, सेम. एंड सेकेंड थिंग इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज. पोटेंशियल difference is
different across each register. स्टूडेंट ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करने ही होंगे, बिना इनको अंडरस्टैंड किए हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस पार्ट से मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इससे क्या आए, न्यूमेरिकल्स आएंगे. ओके, तो ये सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा. नाउ हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. डेरिवेशन, लेट कंसिडर वी हैव 3 रजिस्टर. ये हमने 3 डायग्राम यही यूज कर सकते हैं. R1, R2 और R3 यूज किया. अब हम क्या कह रहे हैं, करंट तो सेम होगी बट पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस डिफरेंट होगा, R2 के अक्रॉस डिफरेंट होगा एंड R3 के अक्रॉस डिफरेंट होगा. ओके स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट वहां से करेंगे जो क्वांटिटी डिफर कर रही है. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, डिफरेंस है, तो हमने क्या कहा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, शॉर्ट में हम पीडी लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3. नाउ स्टूडेंट, इन ओम्स लॉ में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, V is directly proportional to I and we said that V is equals to IR. ये पढ़ा था, यानी कि कोई भी पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, उस रजिस्टर के अराउंड जितनी करंट फ्लो हो रही है और रजिस्टर की जो वैल्यू है इसके इक्वल होगा पोटेंशियल. तो अभी हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. दिस इज अवर R1 रजिस्टर. करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, क्योंकि हमने क्या कहा, करंट सेम है I, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1. सो वी पुट हियर R1. सिमिलरली इसमें सेकंड रजिस्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, रजिस्टर की वैल्यू R2. सिमिलरली विथ थर्ड, करंट क्या फ्लो हो रही है, I, रजिस्टर की वैल्यू है R3. और यहाँ पे टोटल लिख रहे हैं हम, तो टोटल रेजिस्टेंस को हम R से शो कर रहे हैं, सो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, IR. वी कैन राइट, बिकॉज जब R1, R2, R3 आ जाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस आएगा. अब हम केवल एक रजिस्टर की बात के रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, ये 2 रजिस्टर के रजिस्टर की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस को हम R से शो करेंगे. नाउ वी कैन टेक I कॉमन हियर, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज R. नाउ I कैंसल, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट रेजिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. डेरिवेशन हमारा पार्ट नहीं है, बट हम डेरिवेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हमारा ये फॉर्मूला डिराइव है. दिस इज द मेन फॉर्मूला. दिस इज नेट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन.